हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आज देखेंगे जिसका नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये थोड़ा ट्रिकी है पर आप लोग एक बार उसको कंप्लीटली समझ जाओगे तो इजी बन जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। सो मैं एक इजी एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को आज समझाऊंगी ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी समय तो आप फटाक से कर दो उसे, राइट। अभी हमारे इधर गिवन क्या है, प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, ये चार प्रोसेस गिवन है। इसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम हमें गिवन है। हमें कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम फाइंड करना है। जैसे कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गोरिथम है तो इसे हम पूरे टाइम मिनट तक नहीं चलाएंगे, हम वन टाइम मिनट तक ही चलाएंगे और फिर कंपेयर करते रहेंगे बार बार, राइट। सो देखिए आप लोग जीरो पे देखेंगे। हम पहले कौन सी प्रोसेस जीरो पे अराइव हो गई, पहले तो हम चेक करेंगे कोई प्रोसेस अराइव हुई है या नहीं हुई है। हमारे केस में अराइव हो गई है। कौन सी प्रोसेस है, P1, तो हम लिखेंगे P1। हम उसको चलाएंगे सिर्फ एक टाइम स्लॉट तक, राइट। तो ये 5 - 4 हो गया। अभी हम देखेंगे कि 0 1 पे कोई प्रोसेस अराइव हुई है, यस P2 अराइव हुई है। तो इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो वो है P2 का बर्स्ट टाइम कम। सो हम P2 को चलाएंगे 1 टाइम स्लॉट तक, ओके। अभी हम कंपेयर करेंगे कि 2 पे कोई प्रोसेस आ गई है, कौन सी आई है, P3, राइट। तो हम इन तीनों का बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे तो क्या है 4 2 4, किसका बर्स्ट टाइम कम है, प्रोसेस 2 का। तो हम इसे चलाएंगे, वापस हम कंपेयर करेंगे तो इसका ही कम है। ये 4 पे P2 कंप्लीट हो गई, ओके। अभी हम देखेंगे कि 4 पे कोई प्रोसेस नहीं आई है, यस 4 पे हमारी P4 प्रोसेस आ गई है। तो अभी हम उसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे कि 4 4 और 1, इन तीनों में से किसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, वो है P4 का। तो हम P4 ही डायरेक्ट चलाएंगे, ये प्रोसेस भी खत्म हो गई। अभी हम देखेंगे कि 4 और 4 दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, राइट। P1 और P3 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम है, दैट इज 4। तो अभी हम लोग उसका अराइवल टाइम कंपेयर करेंगे। याद रखो जब भी कोई भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो तो हमें डायरेक्ट अराइवल टाइम को कंपेयर करना है। तो 0 और 2 किसका कम है, 0। P1 प्रोसेस पहले आई है तो हमें उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, तो हम इसे पहले चलाएंगे, फिर वापस चलाएंगे और एक बार चलाएंगे और एक बार चलाएंगे। तो हमारी P1 प्रोसेस 9 पे कंप्लीट हो रही। अब हमारी बची कौन सी, P3 प्रोसेस, तो हम उसे 4 बार चलाएंगे। P3 हम उसे 4 बार चला दिया, हमारी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो गई, राइट। अभी हम उसका कंप्लीशन टाइम देखेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कब देखेंगे कि P1 प्रोसेस पूरी कब कंप्लीट हुई, वो टाइम क्या है वो हम देखेंगे। तो P1 प्रोसेस पूरी कब कंप्लीट हुई, 9 पे, तो हम कंप्लीशन टाइम क्या हुआ 9। P2 प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट हुई, 4 पे। देन P3 प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट हुई, 13 पे। और P4 प्रोसेस हमारी कब कंप्लीट हुई, 5 पे, ओके। ये टाइम स्लॉट्स गिवन है। अभी हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो हम लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है, 9 - 0 इज 9, 4 - 1 इज 3, 13 - 2 इज 11, 5 - 4 इज 1, ओके। ये हमें टर्न अराउंड टाइम मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। पर मेक अ नोट, आप लोग ये सारे नंबर्स ना देख लो, इसे ध्यान रखना। कैसे देखना है, जो ग्रीन वाले जो मैंने लिखे हैं वो नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, राइट। सो 9 - 5 इज 4, 3 - 3 इज 0, 11 - 4 इज 7, 1 - 1 इज 0। ये हमें वेटिंग टाइम मिल गया। अभी रिस्पॉन्स टाइम,
जैसे कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है तो इसके अंदर वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों अलग होंगे। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि पहले हमें रिस्पॉन्स कब मिला, तो P1 प्रोसेस 0 पे अराइव है और उस 0 पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब कि 0 माइनस 0 इज 0। प्रोसेस 2 1 पे अराइव हुई और उसे 1 पे ही पहला रिस्पॉन्स मिल गया, तो 1 माइनस 1 इज 0। प्रोसेस 3 2 पे अराइव हुई और उसे पहला कब मिला, 9 पे मिला, राइट। सो 9 माइनस 2 इज 7। और प्रोसेस 4 कब अराइव हुई, 4 पे, राइट। और प्रोसेस 4 कब आई है, 4 पे उसको पहले रिस्पॉन्स मिल गया, तो 0। ये हमारा हो गया, राइट। अभी आप लोगों को ऐसा पूछ सकते हैं कि कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 9 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, 6। फिर एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया, 2.75 और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या हो गया, 1.75, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, सारी प्रोसेस एक एक टाइम स्लॉट तक चलानी है और हमें कंपेयर करना है कि अगर प्रोसेस 2 आ गई है तो इन दोनों में से किसका बर्स्ट टाइम कम है, उसे हम वापस 1 ही मिनट तक चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने सेकेंड टाइम पे उसको पूरा चला दिया, इसकी टाइम प्रोसेस कम है तो ऐसा नहीं करेंगे, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।